नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। बेटे बहू से त्रस्त एक मां एसडीएम की अदालत में गुहार लगाती है कि मुझे मेरे बेटे से खर्च दिलवा दो। कोर्ट 10,000 रुपया मासिक भुगतान करने का आदेश देता है, लेकिन वो बेटा और बहू उसको एक पैसा नहीं देते। पिछले 21 महीने से वो माँ अपना खर्च कैसे निर्वाह कर रही है, कैसे उसकी अपनी दवाइयाँ ले रही है, ये उसको परवाह नहीं। अंत में थक हार के माँ ने फिर से कोर्ट के दस्तक दिया। कोर्ट ने यहाँ भाईंदर पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है कि उसको ला करके बेटे से खर्च दिलवाए, पुलिस उसको खर्च दिलवाए। इस मामले में 45 साल के चंदन को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। मामला दर्ज हो चुका है। हम इस बात को जानने के लिए उस मां तक पहुंचे। उस मां ने अपनी पीड़ा का बयान हमसे किया। मैं वो आपसे साझा करना चाहता हूं। आप इसे देखें और खुद फैसला करें कि वो बेटा बहू को क्या सजा मिलनी चाहिए। नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? रेखा। आपके पति जी एक्सपायर हो गए, उनको 10.5 साल हो गए। 6.5 साल हुए। 10.5 साल। 10.5 साल जी। तो उसके बाद में आप अभी सर 7 साल से मेरा बराबर चल रहा था। बच्चा मुझे थोड़ा खर्चा पानी भी देता था, दवाई पानी मेरी लाता था। जब से इन्होंने मकान का गिफ्ट डीड लिखाया मुझसे धोखे से, रजिस्ट्रेशन का नाम लेके। कब कराया? ये सर ये 2000 में अभी करवाया नहीं सर, 4 साल पहले करवाया। 2000 में। हाँ। क्या बोले करवाया? बोले कि रजिस्ट्रेशन के लिए चलना है मम्मी, तो हम चले गए। वहाँ जाके मालूम पड़ा रजिस्ट्रेशन का पहला पेपर है, उस पर हमने साइन किया। ऊपर ले जाके इसने हमारे से फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गिफ्ट डेट लिखा ली। अब हमको पता नहीं गिफ्ट डेट क्या चीज होती है, तो हमने पढ़ा नहीं। इंग्लिश में 25 पेपर थे, इन्होंने पहले से बनवा रखा था पेपर। हमको पढ़ना कुछ आया नहीं, हम चलते गए, पेपर साइन करते गए। हमने पेपर लाके घर में रख दिए, हमने कभी देखा ही नहीं, चेक किया ही नहीं। फिर एक दिन सोसाइटी वालों ने हमारे से पेपर मांगा, ये जेरोक्स मांगा कि जेरोक्स दो करके आपके मकान का। तो हम देने गए, तो हमने उनकी बहू से कहा बेटा पढ़ो ना, इसमें क्या लिखा नए वाले में। तो बोली आंटी आपने ये क्या कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ। बोलती है तो आपने ना अपने भैया को ना, चंदन भैया को 85% मकान गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं। तो मैं उधर, मेरे को आंख में पानी आ गया। फिर मैं नीचे 2 माले पे हमारे जो मकान की ज्यादा जानकारी उनके पास गई। फिर मैंने कहा वैसा पढ़ो ना। तो बोला हाँ भाभी आपने तो अपने हाथ तोड़वा दिए, ये चंदन के नाम आपने कर दिया। फिर भी हम उनको आकर कुछ नहीं बोले। फिर वो बस है ना बदतमीजी पे आ गई, बोलती इसकी दवाई पानी बंद करो, इसका वो बंद कर दो। मालूम पड़ गया ना कि भाई अभी ना शादी हो चुका है। हाँ जी। शादी कब किया आपने उसका? शादी जी मैंने इसको अभी 11 साल हो गए इसकी शादी को। तो देख लो। तो पति थे? हाँ जी। हाँ 1.5 साल के बाद गए हैं। उसकी शादी के 1.5 साल बच्चा हो गया था उसको। अच्छा, बच्चा हो गया। हाँ जी। बच्चा भी उनका कितना साल का है? अभी 10.5 साल का हो गया। 10.5 साल। तकलीफ आपको कब देना शुरू किया? मुझे 3 साल पहले से बहुत देने लगे। जब गिफ्ट डीड बनवा लिया? जी जी। अभी तू जा, तेरा क्या काम है, निकल यहाँ से। फिर है ना रोटी पानी, बोलती 6 रुपए की एक, बोलते 6 रुपए की एक रोटी गिरती है। कैमरा लगा दिया, मेरे रूम में कैमरा लगा दिया, भाई तू रोटी नहीं बनाएगी। फिर हम वकील के पास गए, भाई रोटी बनानी, बोलती मैं कमा के लाती हूँ। तो मैंने कहा सर मैं कमाने कहाँ जाऊंगी। तो फिर उन्हें कहा रोटी तो बना के खाएगी, इसका हिस्सा है मकान में अभी 16वां हिस्सा है। तो बोला रोटी बना के खाएगी, इसको मना नहीं कर सकते तुम, वो कैमरा इसके रूम से निकालना पड़ेगा। बोला आप जाके डस्टबिन में फेंक दो कैमरा। बोला मैं बोलता हूँ ना आपको, आप फेंक दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं फेंकूंगी नहीं, इनके हाथ में दे दूंगी। और मैंने कहा रोटी बना लो ना। बोला हाँ बना के खाओ। फिर सर मुझे उसके बाद इन्होंने दवाई पानी मेरी सारी बंद कर दी। तो मैंने बहनों से बोला, मैंने कहा दवाई मेरी नहीं मंगा के दे रहे हैं, तो मैं तो बीपी की पेशेंट हूँ। बोला तू चिंता मत कर, जैसे मेरा चंदन, जैसे तेरा चंदन है ना, ऐसे तेरा सोनू है। उसके बेटे का नाम सोनू है। बोला मौसी हम तेरे को ला के देंगे दवाई। उन्होंने फिर दवाई मेरी लानी चालू कर दी। अच्छा, हर महीने खर्चा पानी कैसे? कुछ नहीं देते मुझे। मेरी बहनें बोलती है, नासिक वाली बहन है थोड़ा, उसका लड़का सीए है। बोला मौसी हम थोड़ा तेरे इस बैंक में भेजेंगे, यहाँ पर इस मौसी के बैंक में, तेरे को जब भी जरूरत लगे 500 की 2000 की। फिर मेरा थाने का केस हो गया, मैंने केस कर दिया इनके ऊपर। तो थाने में मैं 9 बार गई। आते समय मैं आ नहीं सकती थी पैदल, जाते समय बस में कैसे मेरे को चढ़ा देते थे, लेकिन आते समय मैं आ नहीं सकती थी सर। वहां से मेरे को बस मिलती नहीं थी, तो मैं ऑटो से आती, मेरे 500 550 रुपये लग जाते थे।
तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को एक बार तुम आने जाने का भाड़ा दो, मैं तुमको जब चंदन देना शुरू कर देगा हाँ। तो मैं तुम्हारे दे दूंगी। अब सर उन बातों को भी 6 महीने हो गए, हर महीने कौन देगा मुझे। नहीं। फिर भी हमने थाना का केस वहां से मैडम ने बोला बच्चे कहाँ हैं, बच्चे नहीं आए। मैंने कहा मैडम नहीं आए, आप गिफ्ट के लिए आए हो। मैंने कहा हाँ मैडम गिफ्ट के लिए आई हूँ। हमेशा बोल के साइन करवा के रख देते थे। मैंने कहा मैडम मैं अभी नहीं आ सकती, मेरी हिम्मत नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको 1 साइड कर देते हैं अभी हम। अच्छा। 8 बार गई मैं, 8-9 बार। तो फिर मैडम ने मुझे 10,000 रुपये का वो दे दिया, पेपर बना के दे दिया कि आपका बच्चा आपको देगा। फिर उन्होंने दिया नहीं, मैं वापस गई थाना। मैंने कहा मैडम शुरू नहीं किया इन्होंने देना मुझे। तो बोलती कोई बात नहीं है ना, तुम तहसील में जाओ, आपका तहसील बाजू में है, तहसील से बात करो। 3 महीने सर मैं तहसील में घूमी। अच्छा। तहसील से मुझे आज श्याम नहीं आए, आज नीलेश नहीं आए, आज वो नहीं आया, आज वो नहीं आया, मुझे साइन करके नहीं दिया उन्होंने। 3 महीने के बाद मुझे सर एक साइन करके नीलेश जी ने दिया। बोला ये पेपर लेके आप ना पुलिस चौकी जाओ। पुलिस चौकी गए तो उन्होंने मुझे 2-3 बार कमिश्नर ने कहा कि है ना देखते हैं, करवाते हैं, आपके बेटे को बुलाते हैं। उसको समझा के घर पे भेज दिया कि मम्मी को दो करो कुछ भी तुम लोग। उन्होंने हाँ करके क्या करके भेजा पता नहीं सर। अच्छा, वहाँ से भी मुझे कुछ रिपोर्ट कुछ भी मुझे मिला नहीं। मुझे जो मिलना चाहिए था वहाँ से मुझे राहत कहीं से नहीं मिली। तो अभी आप घर अपना खर्च बहने अभी भी चला रही है? बहने चला रही है जी हाँ। मतलब उसको भी उसके अलावा कोई ना कोई रास्ता नहीं, उसके साथ मेरा कोई नहीं है सर। मम्मी पापा भी मेरे नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, कोई नहीं है मेरे। तो ये जो बेटा है जी, आपको पैसा तो नहीं दे रहा है? नहीं। क्या आपको कोई भी करता, मारपीट भी करता है? नहीं, वो नहीं करती। ये करती थी ना बात, जब झगड़ा जरा सब आपस में होता ना थी, हाथ उठाती थी। तो मेरी बिल्डिंग वालों ने सबको इकट्ठा किया। 34 नंबर में सीए लड़की है, उसने इकट्ठा किया सबको कि आओ आंटी के हाथ से खून निकल रहा है। तो आए सब। खून कैसे निकला था आपको? उसने मारा था ना। अच्छा, बहू ने? तो हाँ, नाखून वगैरह चल के खून ऐसे बह रहा था और दरवाजे पे भी छांटे पड़ गए थे मेरे। अच्छा। तो फिर बोले कि 26 जनवरी की बात है, वो 26 जनवरी मारा था उसने मेरे को। फिर जब भी जरा हाथ उठाती ना तो मोबाइल ले लेती थी मेरा कि भाई जिससे ये है ना किसी को पता नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं कर सके ये ऐसे। तो फिर है ना जब भी जरा सी बात होती तो हाथ उठाने की कोशिश करती थी। फिर वो मेरे नेबर बोली कि आंटी है ना, हम तो है ना ये केस ना मीन्स पुलिस चौकी में डाल रहे हैं और ये वो करते ना FRI करवा देते हैं। FRI करें, खून निकल रहा है आपके। मैंने कहा बेटा इसका छोटा बेटा है और कल को मैंने कहा इज्जत चली जाएगी बेटा, मुझे नहीं करवाना। आज मेरा सोना गया, सोना निकाल लिया, मैं कुछ नहीं बोली, मैंने FRI नहीं करी। सोना इन बच्चों ने हाँ जी, सब तरह से मुझे ऐसा कर दिया कि इसके पास कुछ नहीं रहेगा तो ये हार्ट थक के डिप्रेशन में आके निकल जाएगी। अच्छा, ऐसे मुझे निकलने को बोलते, कैसे निकल जाओ? हाँ, ये बोलती थी निकल अभी क्या रह गया तेरा, निकल अभी तेरा क्या रह गया अभी तेरा। दीपिका। हाँ जी। तो दीपिका आपको मारपीट भी करती है? इसने 2-3 बार हाथ उठाया। फिर बिल्डिंग वालों ने कहा ना तो ये क्या कर रही है, ये सीनियर सिटीजन है जी, कल को इसकी सुनवाई होएगी। तो अब ये बातों से करती थी। अब ना इसने कैमरा लगा दिया तो कैमरा ऐसा है कि उसमें आवाज रिकॉर्डिंग होती है जी। अच्छा। तो अभी वो कुछ नहीं बोल पाती है, ना मैं बोलती ना वो बोलती है। अभी एक रूम में बैठी रहती, मेरी बास्केट 30 पैसे मिलते हैं, कभी 50 पैसे देता है वो मुझे सामने वाला, वो बनाती हूँ सर में। हाँ जी, उसमें इसने वो भी तोड़ दी थी लकड़ी से मेरी सारी। तो उसने मुझे 1.5 महीना काम नहीं दिया। मैंने ऐसे नहीं बोला बहू ने तोड़ी, मैंने कहा हमारी बहन के बच्चे आए थे वो नहीं, वो खेल रहे थे बैडमिंटन वगैरह, उससे जोर से लग गई। तो मैंने कहा प्लास्टिक हल्का था, टूट गई। तो बोला कोई बात नहीं भाभी जी। मैंने कहा आप पैसे काट लो भाई साहब, मेरे जो भी है पहले के बाकी ना आप काट लो। बोला ठीक है। उन्होंने ऐसे बोल के पैसे मेरे नहीं काटे, लेकिन सर मुझे 1.5 महीना काम नहीं दिया उसने। अच्छा, वो बास्केट बनाती है आप घर में? जी हाँ जी। अच्छा, वो बनाती हूँ मैं। उसके ऊपर जो पैसा आता है 1000 रुपये महीना ऐसे जो भी आता है मेरा। तो फोन रिचार्ज कराना, मैं भगवान का थोड़ा अगरबत्ती धूप ले आती हूँ अपना पूजा पाठ का सामान, तो मेरे खत्म हो जाते हैं। जिस बेडरूम में जो 2 बेडरूम है आपका, जिस बेडरूम में आप रहती हैं जी, उसमें भी आपको आके वो गाली गलौज करती हो? नहीं, गाली गलौज नहीं करती। अब मैं उनसे बात ही नहीं करती हूँ। वो उन्होंने क्या कहा, वकील को मेरे जाके क्या बोला कि हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं, हम तीनों से नहीं बात करेंगे। मीन्स ये हमारे लिए मीन्स इनका कहने का था खत्म, मर गई है। अच्छा, मर गई। हाँ, यानी अगर इससे बात करती न पूछती मेरा सोना कहाँ गया, तुमने मेरे से धोखाधड़ी क्यों करी गिफ्ट की, तुमने मुझसे ना ये फिर बैंक से लोन क्यों उठाया, क्यों नहीं मुझे पैसे लोन उठा लिया 25 लाख। मेरे ओरिजिनल पेपर सब रखे। आज सर मेरे हस्बैंड की 4 साल पहले आँख चली गई थी डायबिटीज में। उन्होंने कहा कि रेखा तू कभी भी
पेपर बाहर मत निकालना, ओरिजिनल पेपर, क्योंकि ये अपनी एक ये प्रॉपर्टी है। जी। उनकी आंख नहीं थी तो उन्होंने नहीं निकालने दिया। आज इनका क्या कारण था कि उन्होंने ओरिजिनल पेपर निकाल के बैंक में रखे? कोई घाटा नहीं था सर, कोई बीमारी नहीं थी सर, कुछ बात नहीं थी। और मुझे 10 बार ऊपर नीचे किया कि दास हमारे दास सर से अपने ऊपर है, वो सेक्रेटरी थे पहले, 1 साल पहले, साइन करा के ला, तेरे को पैसा नहीं चाहिए, साइन करा के ला। मैं जाती थी, वो मेरे को झिड़का मारते थे, क्या भाभी जी सुबह सुबह 11 बजे आप आ जाते हो ऐसे। फिर दो मुझे वो चाहिए थे विटनेस साइन के, तो किसी ने उसको साइन नहीं करके दी बिल्डिंग में। फिर मैंने भेजा, मैंने कहा चंदन, दोनों बंगाली है ना, एक बंगाली अंकल इनसे और एक बंगाली 4 माले पे, तुम वहाँ से साइन लेके अच्छा, मेरा नाम लेके। सहयोग किया? जी, मैंने उनका किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा, लेकिन मुझे नहीं मालूम सर, मुझे इतना धोखा दे गए। तो अभी आप क्या कहना है, 10,000 जो आपको मिलना है वो आपको मिले? सर मुझे 10 जो भी ये देना चाहे मुझे प्रेम से दे, और मुझसे बात करे, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। अच्छा, आपका बच्चा आपको चाहिए? जी सर। आपको अभी भी आपको प्यार में इतने प्यार है कि आपको बच्चे से प्यार है, इतना धोखा दिया फिर भी आप उसको प्यार कर रही हैं? हाँ? नहीं, रोइए मत रोमा जी, रोइए मत। मेरा पोता ले लिया, मेरा बेटा ले लिया, इसने बात नहीं करने देती मेरे बच्चे से मुझे। बेटा भी मेरा छीन लिया, पोता मैंने 7 साल इसकी पोटी साफ करी, मेरे पोते ही मैंने। बच्चे को भी पास नहीं देती? बच्चे को नहीं बोलने देती, मैं घुट जाती हूँ सर, कहाँ जाऊँ। तो आपने देखा कि कैसे रेखा जी परेशान है, कितने प्रकार बच्चे का मुंह अभी भी है, माँ का दिल नहीं मानता, बच्चे को अभी भी सहयोग देना चाहती है, सिर्फ ये है कि वो उनको अच्छे से रखे, देखभाल करे, लेकिन बहू है जो उनका प्रताड़ना के सबसे छुड़ा दिया मेरी नंदों को मैंने कन्यादान किया है भाई साहब। आज मेरी नंदे मेरे को माँ मांगती थी, तो उनका भी सब रिलेशन तोड़वा दिया मेरा, झूठ बोल के सब रिलेशन। वो दोनों ने बात करनी बंद कर दी, मेरे लड़के ने बात करनी बंद कर दी, मेरे पोते ने बात करनी बंद कर। अब ये तो क्या करते, गाड़ी लेके 3 घूमते एक बज से रात को, मैं कहाँ जाऊँ। आप पूरी बिल्डिंग में आप पूछ सकते हो मेरे लिए कि कहीं लेके जाते हैं क्या माँ को, और इसके साथ में क्या व्यवहार किया इसकी बहू ने, पूछो आप जाके पूछो। तो प्रशासन से मेरा इतना गुहार है कि इस दुखी माँ को उसका हक दिलाया जाए, और हो सके मेरा बेटा तो, मुझे हो सके इनका अभी भी मोह है कि अपने बेटा चाहती हैं वो लोग से बात करें सर। मैं उसको रोटी मेरे हाथ से बना के खाती थी, 4 की जगह 5 खाता था सर वो। अभी इनको कुछ बनाने नहीं देती है, बोलेगी खाना नहीं है इसके हाथ का। अच्छा, बना के रखती हूँ प्लेटफॉर्म पे, चंदन खाएगा, लेकिन है ना देखती हूँ ना सर, दूसरे दिन खाना वैसे ही पड़ा रहता, नहीं खाता, तो जी चलता है कि ले। ठीक है, देखते हैं अभी। अब तो दर्शकों आपने देखा कि वो माँ कितने बुरी तरीके से पीड़ित है अपने बच्चों से, अपने बेटे और बहू से। वो बेटे बहू जो उनको खाने के लिए मोहताज कर चुके हैं, अपना वो खर्च चलाने के लिए बर्तन बनाती है, खुद बनाती है, किसी तरीके से अपना निर्वाह कर रही है, अपने बहनों पर निर्भर है, और वो माँ गुहार लगा रही है कि मुझे मेरे बेटे को लौटा दो, मेरा खर्च लौटा दो। बहू इसमें दोषी पाई जा रही है। बेटे का दोष इतना है कि वो अपने औरत का साथ दे रहा है, और उसे कहने पर सब कुछ कर रहा है, माँ को प्रताड़ना यातना दे रहा है। माँ अपने बेटे को खिलाने के लिए रोटी तक बना के देती है, लेकिन वो बेटा खाता नहीं, न बात करता है, न अपने बेटे से बात करने देता है, अपने बच्चे से भी बात नहीं करने दे रहा है। माँ अलग थलग पड़ी, अपने खर्च के लिए गुहार लगा रही। धन्यवाद।